हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे टेंस और अपन ने पिछली क्लासों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया है, ठीक है। और आज की क्लास में अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ने जो अपनी फर्स्ट क्लास थी टेंस की, उसमें टेंस का डिवाइडेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड वर्क, ठीक है। सबसे पहले तो टाइम के बेसिस पर 3 टाइप्स के हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। उसके बाद में इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद में अपन ने कल की क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को तो कंप्लीट किया है और आज अपन उसके सेकंड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में अपन ने लास्ट में कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस भी की थी। मैं आशा करता हूँ कि आपने अपने घर पर सेंटेंस बना के उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया होगा और आपको मतलब समझ में भी आया होगा आसानी से, ठीक है। तो आज भी अपन कल की तरह ही पढ़ने वाले हैं। आज भी अपन कल की तरह ही पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट यहाँ समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है उसे कहते हैं अपन प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि वो चल रहा है, प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग में है, ठीक है। तो इसके लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। इसके सेंटेंस में जो लास्ट में ये वर्ड आएंगे, ठीक है। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आए थे? ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। और इसमें आएंगे रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कार्य लगातार चलता रहता है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कार्य चल रहा है, रुका नहीं है, ठीक है। और उसमें रुकने का भी नहीं बता रखा है, केवल बस चलने का बता रखा है कि भाई चल रहा है, ठीक है। मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सब है कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सबके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब तो समझ में आ गया आपको कि इसमें प्रोसेसिंग होती है, मतलब कार्य पूरा नहीं होता, कार्य लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब थी डू और डज, ठीक है। उसके बाद में अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में देखा था कि उसमें एस या एस थी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में डू डज हेल्पिंग वर्ब लगी थी, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में केवल इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, ठीक है। अब कल की क्लास में शायद मैंने आपको नहीं बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, ठीक है। उसके बाद में अपन डू का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज का करते हैं अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है? आई, वी, यू, दे, ठीक है। ये हो गई प्लूरल। सिंगुलर ही, सी, इट, नेम, ही, सी, ठीक है। ही का उपयोग अपन वह दोनों का ही वह के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन ही में कौन आते हैं और सी में कौन आते हैं? ही में बॉय आते हैं और सी में गर्ल्स आती है, ठीक है। तो इसमें मेल, इसमें फीमेल। आई, वी, यू, दे, ठीक है। ये हो गया अपना प्लूरल। तो इनके साथ में अपन डू का उपयोग करेंगे, ठीक है। डू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं क्यों पढ़ाता हूँ, मैं क्यों पढ़ाता हूँ, ठीक है। वाई डू आई टीच, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वाई डू आई टीच, ठीक है। तो डू का उपयोग किया ना, तो डू का उपयोग तो अपन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डज का करते हैं सिंगुलर के साथ, ठीक है। वह क्यों आता है? जब तो इंट्रोगेटिव बना ना, वह क्यों आता है? वह क्यों आता है? वाई डज ही कम, वाई डज ही कम, ठीक है। उसके बाद में अपन ने डू और डज का देख लिया, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब थी। उसके बाद में अपन ने देखा कि डू का उपयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। तो इज का उपयोग किसके साथ किया जाता है?
और एम का किसके साथ किया जाता है, आर का किसके साथ किया जाता है, ठीक है। ये है तो तीनों ही हेल्पिंग वर्ब किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो इसका यूज तो अपन करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज किया जाता है। एम का आई के साथ और आई का किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वैसे ही जैसे अपन ने अभी डू का उपयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया था, वो डच का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। इसका तो करते हैं अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर का करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम का करते हैं ओनली फॉर आई के साथ, ठीक है। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, ठीक है। अब इसके साथ साथ ही अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था कि इसमें ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, ठीक है। अब इसमें लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इन तीनों को मिला के लिखे देते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। देखा तुमने, वर्ब की फोर्थ फॉर्म नाम सुन लिया होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है उसमें होता क्या है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए डू, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें जोड़ दो आईएनजी, इसमें क्या जोड़ा अपन ने, आईएनजी। इसे ही बोल देते हैं अपन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और चाहे तो आप इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख सकते हो, या फिर इसको डायरेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख सकते हो। कहने का मतलब आईएनजी जुड़ जाता है इसमें, है ना। तो अपन ने इसके हेल्पिंग वर्ब देख ली, इजएमआर होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का आई के और आर का किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब इसका लिखिए स्ट्रक्चर, वही पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखिए। सबसे पहले लिखते हैं अपन पॉजिटिव का, सबसे पहले किसका लिखेंगे, पॉजिटिव का, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर लिखिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है। सब्जेक्ट इज एम आर हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आप इसको एक मिनट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आप इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, इसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसमें आईएनजी और जोड़ देते हैं, उसे ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव का लिखिए, नेगेटिव का हो जाएगा भाई, नेगेटिव में क्या होता है, नोट और जुड़ जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये क्या हुआ, इसके हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस नोट और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव का बना लो, सिंपल है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है। उसके बाद में डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, प्लस उसके बाद में लिख लो इज एम आर, डब्ल्यू एच वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, है ना, डब्ल्यू एच वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में वैसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बना लो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, भाई इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बस इसमें नोट और जोड़ दिया जाएगा, उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिख लो, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस नोट, ठीक है, और प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अपन ने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, पॉजिटिव होता है सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में देख लिया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद में है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपन ने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। इसके हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, ये है इज। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं अपन, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसकी हेल्पिंग वर्ब पता चल जाए बस। जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया आपको कि हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। ठीक है, अब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके लिए मैंने सेंटेंस की अलग सी वीडियो बना के आपको समझा दी है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें उपयोग किया जाता है। अब अपन करते हैं इसकी प्रैक्टिस। अपन क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लीजिए, मैं खा रहा हूँ। ठीक है, फटाफट बना के बताइए। मैं कहा नहीं, खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। उसके बाद में मैं खेल रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं खेल रहा हूँ। थर्ड लिख लीजिए, वह पी रहा है, वह, या फिर ऐसे लिख लीजिए, वह पानी पी रहा है, वह पानी पी रहा है। फटाफट बनाइए। उसके बाद में एक इंट्रोगेटिव का ले लो कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इन सेंटेंस में, क्योंकि अपन ने अच्छे से इसको पढ़ लिया है। भाई इसमें क्या होगा कि जो वर्क है वो प्रोसेसिंग में होगा। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, और स्ट्रक्चर अपन ने अभी देख लिया है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम नो टेंशन, है ना। फर्स्ट सेंटेंस है मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये है अपना इंडेफिनेट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। उसमें भी कौन सा है, पॉजिटिव है। कौन सा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो लिख दो भैया, सब्जेक्ट है मैं, आई आ गया है ना। सबसे पहले मैं, मेक इंग्लिश आई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, मैंने आपको बताया था कि एम के साथ हमेशा आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, आई के साथ हमेशा जो एम हेल्पिंग वर्ब है ना वो लगेगी। तो एम लग गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से एम लगा दिया। उसके बाद में लिख दो मैं खा रहा हूँ, खाने की इंग्लिश एट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी लगा दो, ईटिंग हो गई। ये बन गया अपना सेंटेंस, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, बिल्कुल वैसा का वैसा है। आई लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लग गई एम। ठीक है, और उसके बाद वर्ब क्या है, वही क्या कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। ठीक है, आई एम, जाने की इंग्लिश हो गई गो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, गोइंग हो गया, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार मैं आ रहा हूँ, मैं क्या हो गई आई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो गई एम। ठीक है, और आने को कहते हैं कम, लगा दो आईएनजी, कमिंग हो गया। ठीक है, आई एम कमिंग, बहुत ही सिंपल है बनाना। ठीक है, तो अपना सेंटेंस था मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मैं खेल रहा हूँ, ये भी सिंपल है, मैं क्या हो गई आई। ठीक है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, एम। ठीक है, तो एम लगा दो, आई एम। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी ठोक दो तो हो गया प्लेइंग। ठीक है, आई एम प्लेइंग। उसके बाद में वह पानी पी रहा है। ठीक है, वह पानी पी रहा है। अब बना बताओ भाई, इसमें बिल्कुल ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। अगर यहाँ रही है तो सी आता है ना, लेकिन यहाँ रहा है तो ही आएगा। वह पानी पी रहा है। ठीक है, तो इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो ही एक सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगेगा इज, ही इज। अब ड्रिंकिंग, वर्ब आ जाएगी ड्रिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक, इसके साथ आईएनजी लगा दो, ड्रिंकिंग। ठीक है, और ऑब्जेक्ट लिख दो वाटर।
वह पानी पी रहा है। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वह दूध पी रहा है। ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। उसके बाद में वह पानी पी रही है, वह पी रही है, पानी पी रही है, ठीक है। तो शी इज ड्रिंकिंग वाटर, ओके। उसके बाद में है फोर्थ है अपना मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखती है, एम, ठीक है। उसके बाद में है लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अब अपन ने गलत कर दिया है ना, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये है इंट्रोगेटिव का। और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले भैया इसमें WH वर्ड है क्या, है ना भैया, बिल्कुल है। सबसे पहले आ जाएगा वाई, WH वर्ड आ गया वाई, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। ये कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले अपन को सेंटेंस को अच्छे से देखना चाहिए, उसमें नहीं आ जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव आएगा तो इसमें WH वर्ड, क्वेश्चन मार्क वगैरह वगैरह लगा रखे होंगे ना, ओके। उसके बाद में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अलावा पॉजिटिव होते हैं ना। तो सबसे पहले अच्छे से सेंटेंस को देखना चाहिए कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ। किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव हो गया। तो सबसे पहले हो गया WH वर्ड। WH वर्ड क्या है, इसमें वाई है ना। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दो, आई के साथ कौन सी लगती है, एम। उसके बाद में सब्जेक्ट वाई एम आई। उसके बाद में लिख दो राइट, राइट प्लस ING, वाई एम आई राइटिंग, वाई एम आई राइटिंग, मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। जो अपना लास्ट का सेंटेंस है वो है मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। वाई एम आई राइटिंग, मैं क्यों लिख रहा हूँ, वाई एम आई राइटिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। वह पानी पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। मैं क्यों लिख रहा हूँ, वाई एम आई राइटिंग, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ा था अपन ने कि सबसे पहले WH वर्ड आएगा, इसमें WH वर्ड है क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। तो आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट है आई लिख दिया। उसके बाद में क्या कर रहा है, लिख रहा है। लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट, और राइट के साथ क्या जोड़ दिया, ING, बन गया अपना सेंटेंस वाई एम आई राइटिंग। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लिया है, इसकी प्रैक्टिस भी कर ली है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप घर पर बैठे बैठे जो सेंटेंस, जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, इन सभी को इन स्ट्रक्चर के थ्रू, इन स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।